जय हिंद दोस्तों। मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आपको 9 पार्ट तक पढ़ा दिया है। अगर उसमें कहीं भी आपको किसी भी सवाल में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपके प्रश्नों का समाधान जरूर करेंगे। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का 10वां पार्ट होगा और इस पार्ट में हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे क्या होता है अंकित मूल्य, क्या होता है बट्टा, क्या होता है डिस्काउंट, क्या होता है मार्क प्राइस। तो बने रहे मेरे साथ, देखिए, समझिए, बुझिए क्या होता है अंकित मूल्य, क्या होता है डिस्काउंट, क्या होता है बट्टा, क्या होता है विक्रय मूल्य। तो आप तैयार हैं? गेट रेडी। अब आप देखिए क्या होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य को छपा हुआ मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, छपा हुआ मूल्य या इसको मार्केट प्राइस भी कहा जाता है या मार्क प्राइस भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? अंकित मूल्य को छपा हुआ मूल्य भी कहते हैं, ठीक ना। और अंकित मूल्य को मार्क प्राइस्ड, अंकित मूल्य को मार्क प्राइस्ड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। मार्केट प्राइस, समझ रहे हैं बात को? अंकित मूल्य को छपा हुआ मूल्य भी कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहते हैं, अंकित मूल्य भी कहते हैं। समझे इस बात को? अंकित मूल्य को छपा हुआ मूल्य भी कहते हैं, मार्क प्राइस भी कहते हैं और मार्केट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात बाजार मूल्य। समझे इस बात को? अब देखिए अंकित मूल्य आता कैसे है, अंकित मूल्य आता कैसे है, इस बात को समझना अति आवश्यक है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब मान लीजिए आप मार्केट गए हैं, ठीक है, बाजार गए, आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, ये आप हैं और आप मार्केट गए और ये कोई वस्तु है, ठीक ना, इसको आपने 100 रुपया में खरीद लिया। समझ रहे हैं? ये आप हैं और ये वस्तु है और इस वस्तु को आपने 100 में खरीदा। क्या किया? खरीदा। जब हम लोग खरीदे तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य, सीपी। ये तो आप समझ ही चुके हैं। पिछले 9 वीडियो हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ाए हैं और हमने प्रॉफिट, लॉस, सीपी, एसपी के बारे में डिटेल किया था। ठीक है, यहां आज हम लोग मार्केट प्राइस के बारे में डिटेल करेंगे, ठीक ना, अंकित मूल्य के बारे में। तो 100 में जो हमने खरीदा क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब आप मूड बना रहे हैं क्यों ना लॉकडाउन में दुकान किया जाए, कुछ सेलिंग किया जाए। ठीक है, अब आप सेलिंग करने की योजना बना रहे हैं। तो आप अगर इसको 100 में खरीदे हैं तो 100 में बेचिएगा तो फायदा होने वाला नहीं है। तब आप क्या चाहते हैं कि हम इसको 100 में खरीदे हैं, कुछ ज्यादा दाम रख के बेचेंगे, लेकिन कुछ छोड़ भी देंगे, कुछ छूट भी देंगे। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं, जो आप 100 में खरीदे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम इसका मूल्य जो है 150 रुपया रख देते हैं। ठीक है, आप अपने मन से जो चीज खरीदे और उस पर अपने मन से जो दाम बैठा दिए, मूल्य बैठा दिए। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि इसको 150 में बेचेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस वस्तु का कीमत जो है, इस वस्तु का कीमत जो है, अब आपने 150 रुपया रख दिया। ठीक है, आपने इस वस्तु का कीमत क्या किया? 150 रुपया रख दिया। तो यही हो गया अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। ठीक है, छपा हुआ मूल्य। ये क्या हो गया? छपा हुआ मूल्य। अब एक ग्राहक आपके पास आता है और वो ग्राहक कहता है कि ये वस्तु हमको चाहिए। आप क्या कहेंगे और वो ग्राहक क्या कहेगा? अगर कोई वस्तु आपके यहाँ लेने आएगा तो ग्राहक चाहता है कि हमें छूट दे दीजिए कुछ,
तो आप क्या कह रहे हैं कि चलिए 150 रुपये का है, आप 10 रुपया ऐसा कीजिए, कम दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? 150 रुपया आपने रख दिया था, एक ग्राहक आया आपके पास, वो कहता है हम इस वस्तु को लेंगे, आप कुछ कम कीजिए। तो आप क्या किए कि कह रहे हैं कि चलिए 10 रुपया कम दीजिए और आप इसको ले लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, 10 रुपया छोड़ दिया, 10 रुपया क्या क्या छोड़ दिया, तो क्या बचा, 140। समझ रहे हैं? अब ये जो है ये क्या हो गया, एसपी, क्योंकि आपने 150 में नहीं बेचा, आप 150 रखे, ठीक है, लेकिन आपने बेचा कितना में, 140 में। और ये 10 जो देख रहे हैं, जो घटाए हम, ये क्या हुआ, छूट। क्या हुआ, ये छूट। छूट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्काउंट। क्या कहते हैं, डिस्काउंट। समझे बात को? ये हुआ आपका क्रय मूल्य, ये हुआ मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, और ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य, और ये क्या हो गया, छूट। अब देखिए समझने की बात है कि छूट जब भी दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ठीक है। छूट जब भी दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ठीक ना। अब अगर कंडीशन है कि आप अगर आप चाहते हैं कि हम नुकसान में बेचेंगे तो आप क्रय मूल्य पे ही छूट दे दीजिए, ठीक ना। वो कंडीशन होता है कि अगर हम क्रय मूल्य पे छूट दें, तो जनरली ऐसा होता नहीं है। छूट हमेशा क्या होता है, मार्क्ड प्राइस्ड, अंकित मूल्य पे दिया जाता है छूट। समझे बात को? इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए आप। छूट जो है कहां पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। छूट कहां पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। छूट विक्रय मूल्य पे नहीं दिया जाता है, ठीक ना। छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है। और वो अंकित मूल्य क्या हुआ, आप समझे? आप किसी वस्तु को जो खरीदते हैं उस पे अपने तरीके से उसका जब दाम आप बैठा देते हैं, एक प्रिंट लगा देते हैं, वो हो गया आपका अंकित मूल्य, ठीक ना। आप जितना रुपया छोड़ते हैं वो हो गया आपका छूट, ठीक है। और उसके अलावे जो बचा, जैसे 150 का वस्तु है, 10 हमने छोड़ दिया, ठीक ना, बचा क्या, 140। तो 140 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य। यहां तक समझे आप? चलिए इसको नोट कर लीजिए, तेजी से जल्दी से इसे नोट कीजिए। समझे आप? चलिए एक और कोशिश आपको समझाने का। अब देखिए किसी वस्तु का मार्क प्राइस, समझ रहे हैं क्या है, अंकित मूल्य। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है, ठीक है। छूट 10% है, ठीक है। छूट 10% है। अंकित मूल्य आप समझे ना, ये विक्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य भी नहीं है। और छूट जब भी दिया जाता है, छूट जब भी दिया जाता है तो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ठीक है। छूट जब भी दिया जाता है अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अब देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया है, ठीक ना, और उस पर छूट क्या है, 10%। छूट क्या है, 10%। तो छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ये बात आप समझ गए हैं। तो छूट अगर 10% है तो इसका अगर हम आपको कहें सेलिंग प्राइस बताइए तब क्या होगा, ठीक ना। सेलिंग प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए। सेलिंग प्राइस हो, क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, जो भी हम लोग लेते हैं, ठीक ना, अगर इनिशियली स्टेट में बात किया जाए तो वो 100% होता है, ठीक ना। अब देखिए छूट दे रहे हैं आप 10%, हमने आपको क्या समझाया, छूट देने के बाद जो बच जाए वही क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। 10% अगर आप छोड़ देंगे तो बचेगा आपके पास क्या, 90%। क्या बचेगा, 90%। समझे आप बात को, क्या बचेगा, 90%। तो 150 में से अगर आप 10% छोड़ेंगे तो आप लेंगे कितना, 90% ना। तो 150 का 90% क्या आ गया, 135। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 135। समझे आप इस बात को? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि छूट क्या हुआ, 10%, और 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 1/10। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब जो चीज 10 रुपये का होगा, जो चीज 10 रुपये का होगा उस पर 1 रुपया छोड़ा जाएगा,
ठीक ना। और इस 10 का मान आपको दिया है 150, समझ रहे हैं। इस 10 का मान, चूंकि छूट जो है किससे तुलना हुआ, छूट की तुलना तो हम लोग अंकित मूल्य से करते हैं, और हमने परसेंटेज में आपको सिखा दिया है कि जिससे तुलना करेगा वो बेस होगा। क्या सिखाए हैं कि नहीं? अगर आप परसेंटेज नहीं देखें तो जरूर देखिए, मजा आएगा, एक नया अनुभव मिलेगा आपको सीखने का, ठीक ना। तो छूट की तुलना तो हम लोग अंकित मूल्य से करते हैं, तो नीचे में जो 10 है ये अंकित मूल्य को निरूपित करेगा, ठीक ना। तो 10 का मान 150 है, तो एक का मान कितना, 15, एक इकाई का मान निकल गया ना 15। अब बताइए 150 का चीज है, आप 15 रुपया छोड़ ही देंगे तो क्या बचेगा, 135 है ना। अब समझ में आया? ठीक है, आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब आप समझिए छूट, दो क्रमागत छूट, ठीक है। दो क्रमागत, तीन क्रमागत, चार क्रमागत छूट दिया जाता है, कहता है समतुल्य छूट बताइए, ठीक है। अभी आपने समझा छूट क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना, छूट को समझने में। और छूट का अंग्रेजी क्या होता है, डिस्काउंट या बट्टा, ठीक ना। छूट को ही बट्टा कहते हैं। तो अब आप समझिए छूट या बट्टा या डिस्काउंट क्या होता है, दो क्रमागत डिस्काउंट, ठीक है। अब मान लीजिए 100 रुपया किसी चीज का अंकित मूल्य है, ठीक ना, और आपको लिखा हुआ है 20% और 10% का दो क्रमागत बट्टा दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 पे पहले आपको 20% छोड़ेगा, क्या आया 80। अब 10% जो है ना, इस 100 पे नहीं छोड़ेगा बल्कि 80 पे छोड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। इस 100% अब जो है, अब दाम क्या हो गया, 80 रुपया हो गया। अब जो दूसरा छूट है ये 10% का, वो 80 पे होगा, ठीक ना। तो 80 का 10% क्या आएगा, 10%, 80 का 10% क्या आएगा, 8। तो 80 में से 8 घटा दीजिए, क्या बचा, 72, समझ रहे हैं ना। पहला छूट जैसे आप 20% का दिए तो वो क्या हो गया 80। अब जैसे दूसरा छूट देंगे, आप जैसे ही अब इस पे दूसरा छूट लगाएंगे 10% का, तो 10% तो आप छोड़ रहे हैं, आप लेंगे कितना 90%। तो 80 का 90% क्या होगा 72। समझे आप बात को, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखिए 100 का चीज आप 72 में दे रहे हैं, 100 का चीज आप क्या कर रहे हैं 72 में दे रहे हैं, ठीक ना। 100 का चीज 72 में दे रहे हैं, तो अब आप छोड़े कितना, कितना छूट गया, देखिए 100 में से 72, 100 का चीज 72 में दे रहे हैं ना, तो आपने छोड़ा कितना, तो 100 में से 72 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 100 में से 72 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 28। अर्थात 20% और 10% का जो दो लगातार छूट है, इसका एक क्रमागत छूट 28% होगा। ये दो नहीं बोल के एक डायरेक्ट एक ही बार बोल देता कि हम 28% छोड़ेंगे तो काम चल जाता। समझे आप डिटेल में छूट को, बट्टा को। चलिए अब आपको शॉर्ट तरीके से भी समझाते हैं, आप इसको नोट कर लिए हैं, नोट कीजिए। अब आप इसे शॉर्ट तरीके में भी बना सकते हैं, ठीक ना। फ्रैक्शन का जो मेथड है वो आपको हमने सिखाया है, और a+b का जो मेथड है वो भी हमने आपको सिखाया है। तो पहला जो छूट था वो 20% का था ना, और दूसरा छूट क्या था 10% का। तो 20% का फ्रैक्शन तो आपको पता है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 1/5। मतलब जो चीज 5 का है, जो चीज 5 का है, 1 रुपया उस पर छोड़ा जाएगा ना, तो लेगा कितना 4 रुपया। अब दूसरा छूट जो 10% का है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 ना, तो जो 10 का है 1 रुपया क्या होगा छूट जाएगा, तो लेगा क्या, सॉरी यहाँ पे 10 आना चाहिए था ना, जो 10 का है उस पर एक छूट, तो क्या लेगा 9 रुपया। समझ गए ना बात को, 10 पचे 50 और 9 चौके 36। जो चीज 50 का था
वो अब आपको 36 में मिलेगा, ठीक ना। जो चीज 50 का था वो अब आपको 36 में मिलेगा। तो कितना छूट हुआ? आप कहेंगे जी 50 का 36 में मिल रहा है तो 14 छूट हुआ। तो किस पे छोड़े आप, इस पे या इस पे? इस पे ना, 50 पे ना, तो नीचे में क्या आएगा? 50, ठीक है। और हमको निकालना क्या है? परसेंटेज। क्या निकालना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालना है कैसे? 100 से गुना कर देना है। 50 दूनी 100, 14 गुना 2 28, ठीक है। अच्छा लगा, समझ गए अब आप छूट क्या होता है। लगातार 3 छूट भी होता है, 4 छूट भी होता है, 5 छूट भी, जितना भी हो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सबको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। आप इसको नोट कीजिए। अब आपको समझाते हैं हम 3 लगातार छूट, ठीक ना। 3 लगातार बट्टा डिस्काउंट। पहला क्या है? 20%। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू अब तक आप लोगों को जरूर याद हो गया होगा, ठीक ना। तो 20% का क्या होता है? 1/5, मतलब जो 5 का चीज है वो 1 रुपया छूट हो जाएगा उस पर, तो क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। सब 15% है। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आता है? 3/20, मतलब जो 20 का चीज है उस पर 3 रुपये का होगा छूट, तो आपको मिलेगा कितना में? 17 में। अब आते हैं 10% पे। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, 10 का चीज मिलेगा आपको 1 रुपया छोड़ के, अर्थात 9 में, ठीक है। देखिए क्या कुछ कट रहा है? कट रहा है, कटा लीजिए, कोई बात नहीं। 4 पंचे 20, ठीक ना। 5 25 और 1 0, 250 और 17 नमा 53 से 153। अब 250 का चीज 153 में आपको मिला, तो छूट कितना हो गया? कितना रुपया छूट हुआ? तो जी आप इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 97। किस पे छूट हुआ? इस पे छूट हुआ ना, तो बटा 250। अब तो हमको क्या बताना है? प्रतिशत छूट ना, तो गुना कितना से कीजिएगा? 100 से। 50 से कटाइए, 50 दूने 100, और इधर 50 से कटाइएगा तो क्या बार में कटेगा? 5 बार में, ठीक है। 5 से कटाइए, 19 पचे 95 ना, 4 पंचे 20, और 2 से गुना हो के क्या हो जाएगा? 19 दूना 38 ना, 10 मतलब इधर से क्या आ जाएगा? 8। तो समझे आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम आपको सिर्फ अंकित मूल्य और छूट के बारे में डिस्कस कर लिए, बता दिए। आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। अब जो अगला पार्ट आएगा उसमें आएगा सवाल अंकित मूल्य, बट्टा, क्रय मूल्य, इन तीनों चारों का मिक्सअप सवाल आएगा। बेहतरीन सवाल लेंगे जो कि कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं होंगे, ठीक है। तो सारे सवालों को करेंगे हल, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।